वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के नए अदाकार। अब तक ये खबरें आ रही थीं कि एमरे बे ने कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज को अलविदा कह दिया है और सीजन 7 में ओरहान बे की जगह किसी नए अदाकार का इंतखाब किया जाएगा। ये बात कन्फर्म भी हो चुकी थी और सीजन 6 के आखिर में एमरे बे का किरदार खत्म कर दिया गया था। अब नाजरीन किराम, हवा कुछ यूं है कि एमरे बे के बाद फारूक कुरआन को भी कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज से जुदा कर दिया गया है और वो भी अब इस ड्रामा सीरीज में काम नहीं करेंगे। अलाउद्दीन की जगह एक नए अदाकार का इंतखाब कर लिया गया है। नाजरीन किराम, ये दो अदाकार जो सीजन 7 में कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में ओरहान बे और अलाउद्दीन बे के किरदार में आ रहे हैं, ये दोनों ही बहुत फेमस अदाकार हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मोहम्मद बोजदाग इतने महंगे और इतने फेमस अदाकारों को कुरोलिश उस्मान में एक साथ रख रहा है। पहले भी बुराक ओज़चीवेत और जंगेज जोशकून कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में तुर्की के टॉप अदाकारों में से हैं और अब जबकि इन दो अदाकारों के मुतल्लिक भी खबर आ चुकी है कि ये भी इसी ड्रामा सीरीज में काम करेंगे, तो नाजरीन किराम, तुर्की तो क्या पूरी दुनिया में कभी ऐसा ड्रामा सीरीज नहीं बना जिसमें इतने मशहूर और फेमस अदाकार एक साथ रखे गए हों। आइए हम इन सब के बारे में तफसीली बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि ओरहान बे और अलाउद्दीन के मुतल्लिक कौन सी बड़ी खबर आई है सीजन 7 में, उनके लिए कौन से नए अदाकारों का इंतखाब किया गया है और तुर्की के ये मशहूर अदाकार हैं कौन। तो नाजरीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए अलाउद्दीन बे। तो नाजरीन किराम, ये जो अदाकार अलाउद्दीन के लिए लाया गया है, ये सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत ज्यादा मकबूलियत इख्तियार कर चुका है। हालांकि इस अदाकार ने पहले किसी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में काम नहीं किया, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मशहूर है क्योंकि पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स पर तुर्की के जो ड्रामे उर्दू डबिंग के साथ दिखाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ड्रामों में मरकजी किरदार का रोल प्ले कर चुके हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के ड्रामे नहीं देखता, चाहे वो पाकिस्तानी हों या फिर किसी और कंट्री के हों, लेकिन वो लोग जो लो स्टोरीज वाले इस तरह के ड्रामे देखते हैं और उन्हें इस तरह के ड्रामों में दिलचस्पी है, तो वो इस बारे में खूब जानते होंगे और तुर्की का ये अदाकार उनका जाना पहचाना होगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुर्की का एक मशहूर व मारूफ ड्रामा जो पाकिस्तानी टेलीविजन पर उर्दू डबिंग के साथ चलाया गया था, जिसका नाम फरीहा था, तो उसमें उसे मरकजी किरदार के तौर पर रखा गया था। ये मैंने सुना है। आप में से जिन लोगों ने ये ड्रामा सीरीज देख रखी है वो मुझे इसकी अदाकारी के बारे में जरूर बताएं। तो नाजरीन इकराम, तुर्की के इस मशहूर अदाकार का असल नाम चोगताई ओलुसोय है और इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स की तादाद 10 मिलियन से भी ज्यादा है। नाजरीन इकराम, हालांकि जंगेज जोशकून जो कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में तरगत अल्प का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके अगर फॉलोअर्स की बात करें तो वो 2 से 2.5 मिलियन है, लेकिन ये अदाकार इतना मशहूर है कि इसके फॉलोअर्स 10 मिलियन के लगभग हैं। और नाजरीन इकराम, अगर देखा जाए तो ये अदाकार बुराक ओज़चीवेत के मुकाबले का है। मतलब कि बुराक ओज़चीवेत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह बुराक ओज़चीवेत तुर्की का टॉप अदाकार है, तो इसी तरह ये अदाकार भी यानी कि चोगताई भी तुर्की के टॉप अदाकारों में शुमार किया जाता है। तो नाजरीन इकराम, ये अदाकार कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में अलाउद्दीन का रोल प्ले करेगा। अरब ज़राए के मुताबिक ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है और उसे ही सीजन 7 में अलाउद्दीन के तौर पर रखा जाएगा। फारूक कुरआन ने कुरोलिश उस्मान ड्रामा सीरीज को अलविदा कह दिया है और अब हमें सीजन 7 के अंदर पहले वाला अलाउद्दीन देखने को नहीं मिलेगा। और नाजरीन इकराम, इसकी मैंने ये एक तस्वीर भी डिजाइन की है जिसे अलाउद्दीन के कपड़े पहनाए गए हैं और यहाँ पर मैंने काफी मेहनत की है। तो आपको चुगताई की ये तस्वीर कैसी लगी? नए अलाउद्दीन के तौर पर आपको ये अदाकार कैसा लग रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी राय दूं तो नाजरीन इकराम, उसकी शक्ल पुराने अलाउद्दीन से काफी मैच करती है और इसका अंदाज़े फारूक कुरआन जैसा ही है और इसके चेहरे की मासूमियत ये वाजे करती है कि ये अलाउद्दीन ही है और इसे ही अलाउद्दीन की जगह होना चाहिए। वैसे तो हमारा ख्याल था कि पुराना अलाउद्दीन अच्छा है क्योंकि हम उसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसके अदाकारी के जौहर हम पिछले सीजन में देख चुके हैं और इसकी अदाकारी वाकई बहुत बाकमाल है। लेकिन नाजरीन इकराम, कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर मोहम्मद बोजदाग को एमरे बे के बाद अलाउद्दीन को भी इस ड्रामा सीरीज से अलग करना पड़ा। तो वो वजूहात कौन सी हैं और क्यों फारूक कुरआन को इस ड्रामा सीरीज से निकाला गया, इस पर बात इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। नए ओरहान बे। अब हम चलते हैं सीजन 7 के नए ओरहान की तरफ।
तो जैसा कि बहुत अरसा पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि क्यूंच तातली तोग जो तुर्की का मशहूर अदाकार है उसे मोहम्मद बोजदाग ने उन्होंने हान के किरदार के लिए पेशकश की है और इस बारे में उसने खामोशी ही इख्तियार की है। और नाजरीन किराम, आज से कुछ दिन पहले क्यूंच के मुताल्लिक ये खबर आई थी कि इसे एक और ड्रामा सीरीज की भी पेशकश की गई है जो कि तुर्की के टॉप लेवल पर बनाया जाएगा और इस बात के इम्कानात बहुत ज्यादा थे कि ये अदाकार इसी ड्रामा सीरीज को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन क्यूंच तातली तोग ने इस ड्रामा सीरीज में काम करने से भी ना इनकार किया और ना ही इसके लिए हाँ की, बस उसने खामोशी ही इख्तियार की। और कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज के मुताल्लिक भी अभी ये खबर कंफर्म नहीं हुई कि ये अदाकार कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में काम करेगा या नहीं। इसने अभी इस तरह की कोई न्यूज ब्रेक नहीं की, लेकिन अरब जराए के मुताबिक ये बात कंफर्म हो चुकी है कि क्यूंच सीजन 7 में ओरहान का रोल प्ले करेगा। और इस अदाकार के मुताल्लिक भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अदाकार भी तुर्की का बहुत मशहूर अदाकार है और ये भी टॉप अदाकारों में शुमार किया जाता है। नाजरीन इकराम, कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में इसके आने के चांस इसीलिए कम बताए जा रहे थे क्योंकि इतना बड़ा अदाकार बुराक ओज़चीवेद के साथ काम कैसे कर सकता है। इसी बात पर बोजदाग गौर व फिक्र कर रहे थे और इसी वजह से इस तरह की न्यूज फैलाई गई कि ये अदाकार कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में नहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये अदाकार कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में आएगा सीजन 7 में। और अरब जराए के मुताबिक ये बात कन्फर्म हो चुकी है क्योंकि बोजदाग अब कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज की रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले अगर उसने बुराक ओज़चीवेद के साथ जंगेज जोशुकून को रख लिया तो अब उन्हें भी अलाउद्दीन और ओरहान के तौर पर रख लेगा, क्योंकि अब मोहम्मद बोजदाग के पास कोई चारा नहीं है कि वो कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में क्या करे। रेटिंग किसी न किसी तरीके से बढ़ानी है, लेकिन रेटिंग बढ़ाने के लिए उसे कुछ मिल नहीं रहा। तो नए अदाकारों को लाने के अलावा अब बोजदाग के पास कोई चारा नहीं है और अदाकार भी तुर्की के ऐसे होने चाहिए जिन्हें मद्दाह देखना पसंद करते हों और जैसे ही ड्रामा सीरीज में उनकी एंट्री करवाई जाए तो पूरी दुनिया में उनकी एंट्री का तोहफा धमाका हो जाए। और यूं नाजरीन किराम, जब इतने अच्छे अदाकार इस ड्रामा सीरीज में लाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे और तुर्क नाजरीन भी इस ड्रामा सीरीज को शौक से देखेंगे क्योंकि ये अदाकार उनके बहुत पसंदीदा हैं। और क्यूंच को पहले पाकिस्तानी भी बहुत सारे ड्रामा सीरीज में देख चुके हैं, जिनमें से एक का नाम है इश्की ममनू, और बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन नाजरीन ने उसे पसंद किया और पाकिस्तान और इंडिया में भी उसकी धूम मच गई। इसके अलावा एक और ड्रामा जिसका नाम ब्रेव एंड ब्यूटीफुल है, तो उसमें भी क्यूंच मरकजी किरदार का किरदार अदा कर चुके हैं। नाजरीन इकराम, वैसे तो बहुत सारे ड्रामा सीरीज में ये काम कर चुके हैं, लेकिन ये वो ड्रामा सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान और इंडिया में टेलीविजन चैनल्स पर बहुत मशहूर हुए और लोगों ने उन्हें देखा। तो अब मुझे समझ आया है कि बोजदाग जानबूझकर ऐसे अदाकारों को कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज में ला रहा है जो तुर्की में मशहूर होने के साथ साथ दूसरे बहुत सारे ममालिक में भी मशहूर व मारूफ हैं और वहां पर भी इनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो बोजदाग चाहता है कि कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज जिस तरह पहले इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका है और लोग उसे जानते हैं, मानते हैं और उसे देखते हैं, तो ये मजीद ज्यादा फैले और रेटिंग बढ़ने के साथ साथ पूरी दुनिया में इसकी धूम मच जाए। तो इसीलिए वो अब ऐसे अदाकार कुरैलिश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 7 में ला रहा है। बहरहाल अभी के लिए ये खबर अरब जराए से ही मौसूल हुई है। जब तक बरसुनल रोटाश इस खबर की तस्दीक नहीं कर देती और जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट उनके मुतल्लिक नहीं आ जाती, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अरब जराए से जो खबर मौसूल होती है वो तकरीबन 60% दुरुस्त ही होती है, तो आप इस पर यकीन कर सकते हैं और ये खबर दुरुस्त ही है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। पुराने अलाउद्दीन के जाने के बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।